आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कोई बात नहीं की, मुद्दत मुलासमत में तोसी की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत है। मार्च तक एक्सटेंशन का हामी नहीं हुई। इमरान खान ने नया बयान दाग दिया, इसी महीने कौम को बाहर निकलने की आखिरी कॉल दूंगा, ये मुझे अवाम को सड़कों पर निकालने की जानिब ले जा रहे हैं, मुल्क की सलामती दाव पर लगाने वालों के नाम बता दूंगा। पीटीआई सरबराह ने नई धमकी दे दी, ट्वीट में लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत और सहूलतकार हमें दीवार से लगा रहे, मुतनब्बे कर रहा हूं कि इसके नताइज इन्हें भुगतने होंगे। आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से फैसला करेंगे। बहुत से आर्मी चीफ 3 साल से ज़ायद मुद्दत की तैनात रहे। रहनुमा नून लीग इसहाक डार की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू, कहा पासपोर्ट की दरखास्त की है, जैसे ही मसला हल होगा वापस आ जाऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो जाली चूरन बेचा उसने और जहां जहां थूका वो चाट रहा है, यानी हमें कहता रहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इंपोर्टेड तो आप खुद हैं। इमरान खान ने जहां जहां थूका अब वहां वहां चाट रहा है। इमरान न्यासी ने पहले गालियां दी, अब पाँव पड़ रहा है। बच्चे जमहूरियत के लिए अलग और बाकी जमातों के लिए अलग सलूक कबूल नहीं। ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान को सख्त जवाब। जितनी औकात है इमरान खान उतनी बात करे। इमरान न्यासी का हकीकी मसला ज़ातियाना और इक़्तिदार की हवस है। फरागोगी बुशरा बीबी के लिए एनआरओ मांग रहे, पहले अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी, फिर छुप छुप कर मुलाकातें करते हो। मरियम औरंगजेब की लफ्ज़ी गोलाबारी, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं आपका मसला है क्या, वज़ीर इत्तलात का सवाल। इमरान खान के बयानात से क्या कोई कह सकता है कि ये मुहिब्बे वतन है? शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाली जमात कैसे मुहिब्बे वतन हो सकती है? पीटीआई ने इसराइल और भारत से भी खतरनाक साजिश की, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर सईद तरी ने कहा कि आर्मी चीफ कोई भी आए फौज से ही होगा। सैलाब मुतासिर को छोड़कर सियासत चमकाने में लगे हैं। पंजाब हुकूमत गिर ना जाए, इमरान खान को डर लग गया, कहा पंजाब में अदम एतमाद से अफरा तफरी फैलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत का अफ्रीकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान का परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा इख्तलाफात की खबरें फैलाने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला के मुशीर उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, पीटीआई और काफी के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। परवेज इलाही, जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है, तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। नून लीग का चंद दिन में पंजाब हुकूमत गिराने का दावा। राना मशहूद का कह रहे कि चंद दिनों में पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। परवेज इलाही के कदमों से जमीन निकल चुकी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को डंडे पड़ेंगे। मेरी सरजमीन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड है, उसके अंदर रोड़े अटका रहा है। इसने मुझे सुबह मैसेज किया आज कि मैं क्विट कर रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं। तो मैंने इसे जवाब दिया कि तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए इज्जत के साथ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अली अमीन गंडापुर की वाइस चांसलर गोमर यूनिवर्सिटी को धमकियां। वाइस चांसलर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर धमकियों से आगाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, जान को खतरा है। खत में मौक़िफ़ FIA साइबर क्राइम बैंक का सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी के घर पर छापा, लैपटॉप, फोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कह रहे हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडल्स हमें दीवार से लगा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी के घर पर छापा मारा गया, उन्हें हिरासा किया गया। आपके इल्जामात गलत फहमियों का जवाब देने का वक्त नहीं, वज़ीर आज़म का इमरान खान को जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा
तमाम पाबंदी और मनफी हथकंडे आपकी सिफात है, हमारी नहीं। हमारी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मसरूफ है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, सैलाब पर सियासत करने वालों से अवाम नाराज है, वक्त आने पर अवाम हिसाब लेंगे, शाबाश भी देंगे। सबको पता चल गया कौन खिदमत कर रहा है और कौन सियासत। फौज के 3 जवान दिफाई वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला कुरब में अफगान हदूद से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 3 फौजी जवान शहीद। फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत की हमले की शदीद मजम्मत। सवात की तहसील कमर के नवाही इलाके में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। विलेज डिफेंस कमेटी के सरबराह समेत 5 अफराद जाबाक। सवात में मोबाइल कंपनी के 7 मुलाजमीन अगवा। रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। TTO की तस्दीक को हाट में थाना पली टंडंग पर दस्ती बम हमला। SHO समेत 6 अफराद जख्मी। पसरूर बिनाला डीक से एंटी टैंक माइन बरामद। सराय के मुताबिक 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन भारतीय साख्ता है जो भारत से सैलाबी पानी में बहकर आई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर माइन को नाकारा बना दिया। बारिश और सैलाब से 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 44 अफराद जाबाक, 18 बच्चे, 10 खवातीन शामिल। अमवात की मजमूई तादाद 1481 हो गई। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। अब बीमारियों ने घेर लिया। सैलाब शुदा इलाकों में गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। बच्चों और खवातीन समेत लाखों अफराद बीमार। सिंध के इलाके कोटडेची में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू, 2 बच्चे दम तोड़ गए। सैलाब शुदा इलाकों में अब तक वबाई अमराज से 15 अफराद जाबाहक हो गए। टट्टा के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुरजानी हिफाजती बंद पर शदीद दबाव। सजावल बेलों की मकीनों की नकल मकानी। जैकबाबाद की कोट खुदावक्त भट्टी में ताहाल 5 फीट तक पानी मौजूद। 7 की 10 यूनियन काउंसिल्स पानी की जद में 500 से ज्यादा देहात ज़ेर आब। दादू की 3 तहसीलों खैरपुर, नाफिनशाह, जोही मेहर में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। जमीनी राब्ते मुनक़ता। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए पेश। बीमार सैलाब ज़दगान का मुफ्त इलाज, राशन भी तकसीम। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का मिशन ईसार टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम। DIG मोटरवे पुलिस महबूब असलम की चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऐप्स पुरपामी की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए मजीद $25 मिलियन इमदाद का ऐलान। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर जज्जुआ का कैनेडियन हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब से पहला तैयारा इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। जरूरी सामान से लदे एक और तुर्क तैयारे की भी कराची में लैंडिंग। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर बहुत अफसोस हुआ। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का इत्तेहादी है। 16 तैयारों के पुर्जों से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। तैयारों की मरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आरा फैसल समेत दीगर सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक जैम, कई मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना अजाब बन गया।
वजीर आजम का अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से इनकार, समरी मुस्तरद करनी, हुज्जाज कराम से ली गई इजाफी रकम वापस करने की हिदायत, गंदम की कीमत के तयन और खाद की तकसीम पर सूबों में हम आगे के लिए काबीना अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। विफाकी काबीना ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़रई शोबे में मुआहिदे की इजाजत दे दी। बुखार और दर्द की अद्वियात का बहरान बरकरार, सप्लाई बेहतर न हो सकी। लाहौर समेत बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर पैराडोल दस्तयाब नहीं। अद्वियात की किल्लत से मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। आदमी हूँ, 10,000 का सैलरी है मेरी। 8 बजे का 2 घंटे हो गए, आटे के इंतजार में खड़ा हूँ। या खुद खुशी करूँ या मैं आटा खाऊं या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूं? सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ, अब मुझे जाके आटा मिला और मैं घर पे दे के दुकान पे आया हूँ। दुकान से भी लेट हुआ हूँ और दूसरा ये है कि बहुत महंगा मिल रहा है, 100 रुपये पर केजी मिल रहा है, तो क्या करें, किधर जाएं? मेरी अपनी जो सी सैलरी है वो 15,000 रुपये है। अब मुझे ये बताएं, उस 15,000 में मैं आटा खरीदूँ या मैं बच्चों की फीस भरूँ? कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक आटे का बहरान शदीद, सरकारी डेस्क पर आटा कहीं दस्तयाब नहीं। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे की 100 रुपए किलो से जायद में फरोख्त जारी। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया। पंजाब में गंदम की कीमत 3,000 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब को गंदम न देने पर वज़ीर आला पंजाब का विफाकी हुकूमत को एहतजाजी मरासला लिखने का फैसला। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब को नजरअंदाज करके दीगर सूबों को गंदम दी गई। विफाकी हुकूमत पंजाब के साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है। IMF पैकेज के बावजूद डॉलर काबू में न आया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा 231 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 239 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 184 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,047 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीटीआई हुकूमत का खरबों रुपए का एक और स्कैंडल मंजर-ए-आम पर। कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर असेंबली ग्रांट की मद में 440 अरब रुपए जारी किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। कनाडा के 3 शहरों में फायरिंग के वाकयात, पाकिस्तानी नैयाद के रेंगिन और एक पुलिस अफसर हलाक। पुलिस ने पीछा करके मुसल्लह मुलजिम को मार दिया। चीन में कोरोना की पाबंदियां ताहाल बरकरार। एयरलाइन से पाकिस्तान से चीन का यकतरफा किराया 5 से 8 लाख रुपए कर दिया। PIA पाकिस्तान से चीन तक का यकतरफा किराया 5 लाख रुपए तक वसूल करने लगी। किराया बढ़ने पर चीन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 26 सेंट की कमी के बाद $87 फी बैरल हो गई। बरतानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत 60 सेंट कमी से $93 हो गई।